नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. ABVP कॉलेज इकाई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्राचार्य कक्ष के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दिया धरना की आवाज बुलंद। JP नगर शिव मंदिर गली करबला रोड में बिजली के लचर व्यवस्था से परेशान है मोहल्लेवासी। ट्रांसफार्मर में 440 होने से कई घरों का जला बिजली उपकरण। समस्या में सुधार नहीं होने पर बिजली विभाग घेराव करने का दिया अल्टीमेटम। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का हुआ आयोजन। न्यायालय में लंबित कई प्रकार के मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 47वें दिन भी जिले भर के जनसेवकों का हड़ताल रहा जारी। सरकार द्वारा घटाए गए ग्रेड पे को बताया काला आदेश। कहा जब तक पुराने ग्रेड पे वापस नहीं होती तब तक जारी रहेगा हड़ताल। और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति के कमेटी का हुआ बैठक। 3 सदस्यीय कमेटी का विस्तार कर बनाया गया 9 सदस्यीय कमेटी। नए सदस्य के रूप में महिला कॉलेज की छात्रा का हुआ चयन। और अब खबर विस्तार से। ABVP गिरिडीह कॉलेज इकाई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गिरिडीह कॉलेज में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू करने समेत अन्य 3 मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य कार्यालय के बाहर आवाज बुलंद की गई। साथ ही प्राचार्य कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया। ABVP के 4 सूत्री मांगों में रांची विश्वविद्यालय के तर्ज पर गिरिडीह कॉलेज में 11th में जल्द से जल्द नामांकन प्रारंभ करना, गिरिडीह कॉलेज में शिक्षकों की समस्याओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने, नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तक जल्द से जल्द उपलब्ध कराने और गिरिडीह कॉलेज परिसर में पानी की समस्या को जल्द दुरुस्त कराने की मांग शामिल है। इस बाबत कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि यदि ABVP की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो परिषद पुनः महाविद्यालय परिसर में तालाबंदी करेगी। इधर इसको लेकर प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी का कहना है कि यूनिवर्सिटी का सख्त निर्देश है कि आगे से गिरिडीह कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, इसीलिए इस सत्र में नामांकन नहीं हो रहा है। रही शिक्षकों की कमी की बात तो इसको लेकर विश्वविद्यालय को लगातार अवगत कराया जा रहा है। कॉलेज में PG गणित में पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षक नहीं रहने से पठन पाठन का सही ढंग से नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी को बार बार बोलने के बाद मात्र 3 दिनों के लिए महिला कॉलेज के प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए गिरिडीह कॉलेज आने का निर्देशन दिए है। विश्वविद्यालय का कहना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पर शिक्षकों की बहाली होगी। अब देखना होगा कि यह बहाली कब तक होती है। मौके पर जिला संयोजक विजय ओझा, सह मंत्री मंटू मुर्मू, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, नितेश तिवारी, सौरभ दुबे, विवेक कुमार, अमन, दानिश, तिलक पंडित, रोसिब, ईशु, साहिल, अंजलि कुमारी, सकलेकन, सलमान सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय प्राचार्य कार्यालय के बाहर तालाबंदी करने का मुख्य उद्देश्य है कि 11 में अभी तक नामांकन चालू नहीं किया गया, जिसके कारण गरीब छात्र छात्राएं इधर उधर भटक रहे हैं। और नया शिक्षा नीति 1 वर्ष पूर्व लागू हो गया, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को पुस्तक की व्यवस्था नहीं करवाया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यार्थी जैसे तैसे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी मांग हमारी है, जो पूरे कॉलेज में मात्र हमको लगता है 15-16 प्रोफेसर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी
यहाँ अभी प्रोफेसर की नियुक्तियाँ नहीं की जा रही है। मैथ में पीजी की पढ़ाई यहाँ चलती है, लेकिन मैथ में एक भी प्रोफेसर नहीं है। विद्यार्थी जैसे तैसे करके अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरी मांग है इन सभी विषयों का प्रोफेसर की नियुक्ति किया जाए एवं गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में पानी की व्यवस्था भी एकदम चौपट है, क्यों पानी की व्यवस्था इस गर्मी में करवाया जाए। इन सभी मांगों को यदि जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन करती रहेगी। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में प्राचार्य कार्यालय के सामने तालाबंदी किया गया, जिसमें हम लोगों की मांग है कि 11th के एडमिशन जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। और अगर इस विषय में को लेकर अगर यहाँ के प्राचार्य जल्द से जल्द कुछ नहीं किए तो हम लोग आंदोलन को इसी तरह करते रहेंगे। मूल मांग है पहला कि 11 में एडमिशन हो, जिसके लिए हम लोगों को एकदम कठोर निर्देश दे दिया गया है कि किसी परिस्थिति में आप ये घोषणा करने के अधिकारी नहीं हैं। तो हम अधिकारी नहीं हैं, नहीं कर सकते। और इंटर की पढ़ाई जो सत्र चल रही है उसको पूरा करने के लिए हम मांग खुद रखे हुए हैं बीसी के सामने, और हमको लगता है कि 1 हफ्ता के अंदर आदेश आ जाएगा। तो जैसे कह रहे हैं कि पीजी का पढ़ाई यहाँ पे होता है मैथ में, मैथ का भी शिक्षक यहाँ नहीं है। हाँ, इसके में हम लोग लड़ाई करके एक शिक्षक महिला कॉलेज से, वो भी 3 दिन मात्र के लिए मंगाया है, और सब्जेक्ट में नहीं है। इस पे क्या पहल है सर, इस पे क्या पहल होगा? यूनिवर्सिटी तो अभी हाल में बोली है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली शुरू करेंगे, लेकिन अब क्या है स्थिति, कॉन्ट्रेक्चुअल में ही कम से कम करे, परमानेंट तो कर नहीं रहा है। हम ये भी मांग किया कि टीचर का भी कीजिए और शिक्षकेतर का भी कीजिए। शहर के जेपी नगर शिव मंदिर गली करबला रोड में लगे ट्रांसफार्मर में 440 हो जाने से मोहल्ले के कई घरों के बिजली का उपकरण जल गया। शनिवार को इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। इस बाबत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हरीश सिन्हा ने बताया कि इस वार्ड में कई महीनों से बिजली की घोर समस्या है। बिजली विभाग को इसकी जानकारी सुबह देने पर मिस्त्री को शाम भेजते हैं। मिस्त्री आकर सिर्फ तार को जोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद जैसी की तैसी समस्या फिर हो जाती है। उन्होंने बताया कि कल ट्रांसफार्मर से 440 हो जाने से हाई वोल्टेज में बिजली प्रवाहित हो गई, जिसके कारण कई घरों के पंखा, मोटर, कूलर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया। उन्होंने कहा कि जेई अमित कुमार को फोन करने पर सबसे पहले तो फोन रिसीव नहीं करते और घंटों कोशिश के बाद फोन रिसीव करने पर जेई कहते हैं कि आपको ज्यादा चिंता लगी हुई है, आप नेता है। पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली की लचर व्यवस्था के कारण मोहल्ले वासियों को काफी दिक्कतें हो रही है। गर्मी में लोग परेशान होने के साथ साथ बच्चों की भी पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि समस्या से अवगत कराने के लिए जेई को अब फोन किया जाता है तो वे किसी का फोन रिसीव नहीं करते, वहीं मैसेज तक भी नहीं देखते हैं और ना ही उसका जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या से स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया जाएगा और विभाग के उच्च अधिकारी से भी वार्ता की जाएगी। वहीं मोहल्ले वासियों ने कहा कि बिजली की आंख मिचौली खेल से हम सभी त्रस्त हैं। यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होती है तो विभाग का घेराव किया जाएगा। समस्या यही है कि पिछले कई महीनों से हम लोग वार्ड 16 लोहानी ट्रांसफार्मर करबला रोड बराबर जेई साहब को, मिस्त्री को शिकायत करते रहे। फेज उड़ गया बोल दिए तो फेजे बनाता है, जो बोलते हैं उसको बनाता भी नहीं है। सुबह अगर फ़ोन किए हैं तो शट डाउन लेने दीजिए तो 2 बजे शट डाउन लेता है। सुबह 7 से लेकर के 2 बजे तक लोग परेशान हैं। वो भी आया, उसके लिए फिर हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, नहीं होने पर भी मैंने दिक्कत करता है। हाँ, और अभी विगत 15 दिन से एक किस्म जेई साहब को मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन तो उठाने नहीं लगे हैं, फ़ोन का तो जवाब नहीं देने लगे हैं। और जब जवाब देते हैं तो आप नेताजी हो गए हैं, आप ही को ज़्यादा चिंता है, इस तरह का बात करके हम मनी हट गया। तो शाम 2 बजे बनेगा या बनेगा ही नहीं, और अगर बन गया तो उसका ये नहीं देख करके बनाया जाता है कि हाँ इसमें फॉल्ट क्यों हो जाता है। बार बार 3 भर में 4 बार शिकायत करना पड़ता है और फॉल्ट को नहीं पकड़ करके डायरेक्ट आता है, फेज बांध करके चल दिया। बता रहे हैं कि अगर ऐसा निराकरण अगर अभी इस स्तर से हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा हम लोग पूरा मोहल्ला टोला उठ करके जाएंगे और सीधा जाएंगे एसक्यूटिव के पास। हाँ, और जहाँ भी उनके ऊपर भी जाना होगा, विधायक से भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। उपाय हमारे पास अब नहीं रह गया। बार बार इतना है
अरे माने फोन तो उठाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं किसी का। हमको लाइन बनने से मतलब है, लाइन दुरुस्त होने से मतलब है, बाकी हमरा कोई शिकायत नहीं है। तो हमारे घर के सामने ट्रांसफार्मर में 404 वोल्ट हो गया है, लेकिन मिस्त्री को कहने पर बोलता है कि जेई को बोलिए, जेई को कहने बोलता है छुट्टी को बोलिए, जेई उनका तो फ़ोन हर समय बिजी ही रहता है। इस पर हम लोग का ट्रांसफार्मर मोटर जल गया है, पंखा जल गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऑफिस भी जाते हैं तो बोलता है कि जाएगा आदमी, लेकिन कोई आता नहीं है। ऐसा परिस्थिति रहा तो हम लोग स्कूटी के यहाँ घेराव करेंगे ऑफिस का। मतलब कितना दिन से खराब है? ये लगभग 4 दिन से खराब है। पर डे जाते हैं, ऑफिस में बोल के आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मतलब 440 लगातार हो रहा है? 440 लगातार हो रहा है। इसकी अधिकारी को कोई भी अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है। सिविल कोर्ट में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में किया गया। इस संबंध में डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि जालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा मासिक लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहन्य आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, एनआई एक्ट वाद एवं बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, मापतौल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु किया जाता है। इस माह के लिए मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 7 पीठों का गठन किया गया था। इस मासिक लोक अदालत में कुल 148 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 7,86,755 रुपए सुलहन्य राशि संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को प्राप्त हुआ। लोक अदालत को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, विद्वान पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मियों एवं पारालीगल वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिला इकाई के बैनर तले अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को हड़ताल के 47वें दिन जिले के जनसेवक झंडा मैदान में हड़ताल पर रहे। इस दौरान सरकार द्वारा जनसेवकों के ग्रेड पे घटा देने के आदेश को काला आदेश बताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हड़ताल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह धरना स्थल पहुंचकर हड़ताल पर बैठे जनसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने का जो आदेश जारी किया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जनसेवक सभी विभागों में निष्ठापूर्वक कार्य कर विभागीय कार्य को त्वरित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन आज सरकार इनके साथ धोखा कर रही है। जिलाध्यक्ष राहुल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सरकार के इस रवैये का सभी जनसेवक भरपूर विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से सेवा देने के बाद अचानक सरकार काला आदेश लाती है कि 2400 ग्रेड पे को 2000 ग्रेड पे कर दिया जाए। इस आदेश से सभी जनसेवक आक्रोशित है। कहा कि जब तक हम लोगों का ग्रेड पे वापस नहीं कर दिया जाता है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। मौके पर जिले भर के जनसेवक मौजूद थे। अनिश्चितकालीन धरना जनसेवकों का चल रहा है। कारण यह रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को कृषि निदेशक के द्वारा जनसेवकों का ग्रेड पे जो 2400 मिल रहा था तो उसको घटाकर 2000 कर दिया गया। पहला कर रहा और दूसरा हमारे 11 सूत्री मांग है, उसमें वरीयता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है और हमारा पदनाम परिवर्तन से संबंधित है, हमारा डीडीओ परिवर्तन से संबंधित है। इन सब मामलों को लेकर हम लोग पिछले आज 47वां दिन है हड़ताल पर हैं। पूरे झारखंड के सभी जिलों में जनसेवक हड़ताल पर हैं। सभी कृषि एवं विकास के कार्य बाधित हैं। हमारा हड़ताल सफल है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमारे हड़ताल पर, हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारी मांगों पर विचार करें और हड़ताल समाप्त करने की दिशा में अभी तक कार्रवाई करें। नहीं तो हमारा धरना आपके नेपाल हाउस में भी चल रहा है, हमारा कृषि मंत्रालय वहाँ है, माननीय कृषि मंत्री से भी, हमारे मुख्य सचिव से भी और
मुख्यमंत्री सभी से वार्ता हो रही है, लेकिन अभी किसी पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे हड़ताल समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति के विस्तार के लिए कमेटी के सदस्यों की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में हुई। संजीत कुमार गुप्ता के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का विस्तार कर 9 सदस्यीय कमेटी बनाया गया। नए सदस्य के रूप में आरके महिला कॉलेज की छात्रा उजाला खातून, सुमन कुमारी, गुलशन प्रवीण, आसमा खातून, अंजलि कुमारी एवं विद्या कुमारी का चयन किया गया। चयनित छात्राओं ने आसमा खातून को कार्यकारी अध्यक्ष, उजाला खातून को संयोजक और अंजलि कुमारी को प्रवक्ता बनाया गया। बैठक में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया तथा बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तय करने हेतु आगामी 1 जुलाई को पुनः झंडा मैदान गिरिडीह में बैठक करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन हेतु कोष के लिए लोगों से चंदा देने की भी अपील की गई तथा 1 जुलाई को कमेटी को एक बार और विस्तार देने का निर्णय लिया गया। बैठक में आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति गिरिडीह के संरक्षक अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अन्ना मुर्मू, सचिव जोगेश्वर ठाकुर, विजय कुमार, दाशो मुर्मू, नबी अंसारी, जाकिर अंसारी, अनीता हांसदा, हिरामुनी मरांडी समेत कई लोग उपस्थित थे। ये जो हम लोग का बैठक आज झंडा मैदान स्टेज में बैठक निर्णय हम लोग फैसला ले रहे हैं। ये जो कॉलेज है शहर के बीच में ही रहने दीजिए और ये जब तक इसका रोक नहीं होता है तब तक गरीब आदिवासी जनजाति यहाँ आपका धरना प्रदर्शन करते रहेगा। आरके महिला कॉलेज को यूपी तक नहीं ले जाना। क्या मामला? आने जाने का सुविधा नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ गिरिडीह में रहेगा तो हम लोग पढ़ सकेंगे, वहाँ से चला जाएगा तो हम लोग नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं आ जा सकेंगे। स्टूडेंट है आप? जी, आरके महिला कॉलेज का। कॉलेज को ले जाने दीजिए, हम थोड़ा दूर से आते हैं, इसलिए जो भी प्रशासन है अपना कहते हैं कॉलेज को ले जाने दीजिए। तो यहाँ पर ज़्यादा सुविधा मिलता है और यहाँ से हम लोग यहाँ से नहीं हटाना चाहते हैं कि यहीं पर रहने दीजिए जो कुछ भी है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्वीप कोर्स समिति की बैठक डीसी ऑफिस में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने प्रपत्रों की अद्यतन स्थिति, ई रोल मैनेजमेंट, ERO नेट, लॉजिकल एरर, गरुड़ ऐप, ई-पिक डाउनलोड, ई-पिक हेल्प डेस्क, टोल फ्री नंबर 1950 सहित अन्य प्रविष्टियां आदि की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि डुमरी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों के वेरिफिकेशन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें रूट का सत्यापन, डिस्पैच सेंटर, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर थाना परिसर में शनिवार की शाम आगामी बकरीद पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बैठक में परिशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, DSP संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन ओराव, निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद। बैठक के दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। बैठक के दौरान मुख्य रूप से बिजली, पानी, साफ सफाई आदि व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई।
इस पर नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि त्योहार के पूर्व समस्या को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान सभी समुदाय के लोगों ने कहा कि आगामी बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण त्योहार से संपन्न कराने में हर संभव मदद किया जाएगा। इस दौरान अधिकारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि वे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें। इस बाबत प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार ने बताया कि बकरीद का त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें सभी ने एक दूसरे के साथ देने की बात कही। DSP मुख्यालय संजय राम ने बताया कि पर्व को देखते हुए जगह जगह पुलिस की नियुक्ति की जाएगी। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। माहौल खराब करने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आज 24 तारीख को हमने टाउन थाना में शांति समिति की बैठक करी। सभी समुदायों के सभी मोहल्लों से लोग आए और अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी डिमांड्स रखी। मेजरली बिजली, पानी, साफ सफाई के ऊपर ये थे और नगर निगम का भी यहाँ प्रतिनिधित्व था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सबको समय पर और बखूबी पूरा किया जाएगा। सभी समुदाय के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, अपील करी है कि पर्व को बाकी पर्वों की तरह ही शांति से मिलजुल के निकाला जाएगा। मेरी जन सामान्य और सभी से अपील है कि गिरिडीह का इतिहास अच्छा है, ये पर्व भी हम अच्छे से निकालें। सब मिलजुल के गंगा जमुना कल्चर होता है, गंगा जमुना संस्कृति होती है और इसका एग्जाम्पल दें, उसका उदाहरण दें और ये पर्व अच्छे से निकालें। सबको जोहार। आज नगर थाना के बारे में ईद उल अज़हा बकरीद के संबंध में भी समिति की मीटिंग हुई, जिसमें नगर के तमाम लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने का निर्णय लिया और दोनों समुदाय के लोगों ने यह आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर्व को शांति से मनाएंगे और भाईचारे से मनाएंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा का पर्व एक कुर्बानी का संदेश देता है और इस पर्व में सभी लोग अपना सर्वोच्च कुर्बानी देते हैं और इस संबंध में लोगों ने ये भी कहा कि ये पर्व हम लोग जो है बहुत अच्छे से मनाएंगे, किसी प्रकार का भी कोई विरोधाभास नहीं होगा और कोई भी प्रतिबंधित जो एनिमल्स है, जानवर है, उसकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इन लोगों ने आश्वासन। टुंडी रोड के जमवाद में संचालित मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में शनिवार को ओलंपिक दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने MNVA में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद बच्चों द्वारा खेले गए मैच शो का आनंद लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रशिक्षु IAS श्री कुमार ने बताया कि मुझे इस परिसर में आकर काफी हर्ष हो रहा है। गिरिडीह जैसे शहर में इतना बेहतरीन एकेडमी का शुभारंभ होना गौरव की बात है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे, तभी खेल में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमी के होनहार बच्चे बड़े स्तर पर मैच खेलकर जिले के साथ साथ राज्य का नाम रोशन करेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोंगिया ने प्रशिक्षु IAS के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के दिन एकेडमी में पहुंचकर उन्होंने जो बच्चों को आशीर्वाद और सीख दी है, इससे निश्चित ही बच्चों का हौसला अफजाई होगा। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी के बेहतरीन कोच के कारण आने वाले दिनों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चे उनका सपना पूरा करेंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि उत्कर्ष कुमार को शॉल देकर सम्मानित किया गया। वहीं संस्था के सचिव जयद्वीप सरकार को वॉलीबॉल के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने के लिए सौर एवं मोंगिया गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताया गया कि इस कार्यक्रम में 14 बच्चे के बीच एडमिशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आरंभिक वर्ष में इस एकेडमी के 3 उभरते प्रतिभावान वॉलीबॉल खिलाड़ी ने विगत दिनों
मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 3 अलग-अलग राज्यों में चयनित होकर एक अद्भुत मिसाल काम किया है। मौके पर डायरेक्टर हरिंदर सिंह मोंगिया, बलविंदर सिंह मोंगिया, नागेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अभय कुमार, सनी शर्मा, आदिल सिद्दीकी और रोटरी क्लब के कई लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 32 के बरवाडी गेट समेत दर्जनों इलाकों में पानी की घोर किल्लत को लेकर शनिवार को माले नेता ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम लिखित आवेदन दिया। इस दौरान पानी समस्या दूर करने की मांग की गई। समस्या से रूबरू होने के लिए गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में वार्ड नंबर 32 के बरवाडी, सीसीएल गेट, गाजी नगर, पहाड़ी डी, करबला मैदान, बाल्टी कारखाना, अंबाटाड़, कमाल जोर, झगरी, भूत बंगला आदि क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया। इस बाबत माले नेता ने कहा कि नगर निगम के पास यदि 100 टैंकर भी हो जाए और 200 स्टाफ भी हो जाए तो भी पेयजल की सुविधा खत्म नहीं हो सकती है। कारण यह है कि पूरा सिस्टम ही फेल है। सिस्टम को सुधारने के लिए उपनगर आयुक्त और उपायुक्त को खुद मॉनिटरिंग करना होगा। कहा कि 52 टोली के पास एक टंकी है जिसमें चाबी लगा दी जाती है। कहा दोनों साइड पानी आवे उसके लिए नगर निगम उपाय करे, दोनों को 1-1 घंटा पानी दे। सिर्फ एक साइड पानी जाना घोर अन्याय है। माले नेता नौशाद अहमद चांद ने कहा कि शहरी इलाके में पानी की घोर कमी है। जनता को अब जागने की जरूरत है। अब मिलकर नगर निगम और वर्तमान सरकार का विरोध करने की आवश्यकता है। मौके पर छोटू, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद फजल, रौनक, भीम, अब्दुल वाहिद आदि लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 32 में बरवाडी सीसीएल गेट आता है, गाजी नगर आता है, पहाड़ी आता है, करबला मैदान आता है, भूत बंगला आता है, अन्य कई जगह आता है। इन तमाम जगहों पे पिछले 2-3 सालों से पानी नहीं आ रहा है। इसके पहले पानी आता था, आज से 30 साल पहले जो पाइप बिछा हुआ था कमलजोर वगैरह तरफ से आता था तो पानी सबको मिल जाता था। यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या है कि इन क्षेत्रों में खासकर 31 है, 32 है, 33 है, 32 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। होता यह है कि 52 टोली में जो बना हुआ है आपका पानी का टंकी, उस पानी के टंकी में एक चाबी लगा दिया गया है और तथाकथित वहाँ कई लोग राजनीति करते हैं। हमारा कहना है कि पानी को बांटिए मत, पानी इंसान को मिलना चाहिए। उसमें यह मत देखिए कि ये इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। अगर कोई राजनीति करता तो उस पर FIR करनी चाहिए। नगर निगम सुस्त है, नगर निगम का अधिकारी सुस्त है, इसलिए ऐसा होता है। पानी का बंटवारा आप जाति के आधार पे, जगह के आधार पे ना करें, बल्कि सबों में बराबर बराबर पानी लाने का हक आपका है। दूसरा, यहाँ जो समस्या है इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ जो आपसी रंजिश है उस रंजिश को हटाने का काम प्रशासन का है, ना कि अगर व्यक्तिगत लड़ाई पे आ जाए तो यहाँ पे भी 50 लोग जा सकते हैं, उधर से भी 50 लोग आ सकते हैं, टकराहट होगी पानी के लिए। इसलिए इसको तत्काल ठीक किया जाए। हम 4 दिन के अंदर, अभी तो उपायुक्त महोदय को लिख के दे रहे हैं, हम नगर निगम को इसलिए लिख के नहीं देते क्योंकि वो काम करता नहीं, बड़ा सुस्त है, इसलिए उपायुक्त महोदय के द्वारा नीचे आता है तो बड़ा तेजी से काम करते हैं। मेन चाबी जो पानी चढ़ता है बुलाकी रोड से, टंकी से, अगर इस जगह पे चाबी बंद किया गया तो हम लोग भी मेन जो बुलाकी रोड में टंकी है वहाँ से पानी नहीं चढ़ने देंगे। नहीं तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, भाकपा माले के लोग रोड जाम करेंगे। मैं डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द इस एरिया में पानी को चालू किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। एबीवीपी कॉलेज इकाई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्राचार्य कक्ष के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दिया, धरना की आवाज बुलंद। जेपी नगर शिव मंदिर गली करबला रोड में बिजली के लचर व्यवस्था से परेशान है मोहल्लेवासी। ट्रांसफार्मर में 440 होने से कई घरों का जला बिजली उपकरण। समस्या में सुधार नहीं होने पर बिजली विभाग घेराव करने का दिया अल्टीमेटम।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का हुआ आयोजन। न्यायालय में लंबित कई प्रकार के मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 47वें दिन भी जिले भर के जनसेवकों का हड़ताल रहा जारी। सरकार द्वारा घटाए गए ग्रेड पे को बताया काला आदेश। कहा जब तक पुराने ग्रेड पे वापस नहीं होती तब तक जारी रहेगा हड़ताल। और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति के कमेटी का हुआ बैठक। 3 सदस्यीय कमेटी का विस्तार कर बनाया गया 9 सदस्यीय कमेटी। नए सदस्य के रूप में महिला कॉलेज की छात्रा का हुआ चयन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।